दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों कई सारे लोगों की काफ़ी टाइम से क्वेरी आ रही थी और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक दिन के लिए जो इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस है, यानी तत्काल जो खाता खोलने की प्रोसेस है, वो लाइव भी हुई थी, पर कुछ वजहों से अभी उसमें पूरा काम नहीं हो पाया था। इस वजह से अभी डिसेबल कर दी गई है, जो कि नियर फ्यूचर बहुत जल्दी इनेबल कर दी जाएगी या चालू कर दी जाएगी। तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या रहेगा, सिस्टम रहेगा, कई सारे लोगों को काफ़ी सारे डाउट हैं, तो वो आज क्लियर कर देता हूं और क्या प्रोसेस रहेगी उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों ये जो एक पीपीटी मिली है मुझे, ये पे पॉइंट कंपनी ने बनाया है। ये एसबीआई का जो लखनऊ सर्कल है उनने रिलीज किया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सीएसपी पोर्टल तत्काल खाता खोलने के मेन्यू के साथ सीआईएफ खोलने और तुरंत खाता खोलने के लिए सक्षम है। अब आधार नंबर, पैन नंबर और मोबाइल नंबर वाला ग्राहक तत्काल खाता खोलने के मॉड्यूल का उपयोग सीआईएफ और सीएसपी पर तुरंत खाता बनाने के लिए कर सकता है। देखिए अब कई सारे लोगों की क्वेरी थी कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार चाहिए, पैन कंपलसरी कर दिया है और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें कंपलसरी होंगी। ई-केवाईसी निकलेगा, उसके बाद ही खाता तुरंत मिल पाएगा। प्रारंभ में ग्राहक को पहले ई-केवाईसी जनरेट करके मॉड्यूल की तरह ई-केवाईसी के समान ही है ये जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद ई-केवाईसी निर्माण के लिए ये आप पढ़ लीजिएगा। एक बार ग्राहक के लिए सीआईएफ और खाता संख्या बन जाने के बाद प्रारंभिक जमा शुरू किया जाएगा और आवेदन ग्राहक को बनाए गए सीआईएफ और खाते के साथ रसीद प्रदान करेगा। तत्काल ग्राहक का रिकॉर्ड मेकर और चेकर के पास जाएगा। ये जो जैसा था शायद उसी तरह का होगा जो अकाउंट का अपलोडिंग का प्रोसेस। अब ये जो अकाउंट अपलोडिंग का है, ये अभी जब खाता अपलोड होगा उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से पता हो पाएगा कि किस तरह से होगा, लेकिन ये आप पीपीटी चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे तत्काल खाता खोलने के लिए कियोस्क सीएसपी पोर्टल पर गतिविधियाँ, ई-केवाईसी सबसे पहले जनरेट करना है। तो मोबाइल नंबर सबसे पहले चाहिए पड़ेगा खाता खोलने के लिए। ग्राहक नामांकन फॉर्म, प्रारंभिक जमा राशि, रसीद, पीढ़ी, निर्माता प्राधिकार, परीक्षक प्राधिकार, एलसीपीसी संशोधन प्रक्रिया, ग्राहक निर्माण पूछताछ, आईडी कार्ड। ग्राहक अपने आधार नंबर के लिए ई-केवाईसी प्रमाण पत्र जनरेट करने के लिए ई-केवाईसी प्रमाण पत्र जनरेशन मेन्यू का उपयोग करेगा। डेटा प्राप्त करने के लिए फिंगरप्रिंट प्रदान करेगा। पहले जैसे आप ई-केवाईसी निकालते हैं उस तरह का। इसमें कुछ हिंदी जो है फुल हिंदी में लिखा हुआ है, तो कई सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं समझ में आएंगी। तो ये प्रोसेस उसी तरह है जैसे आप नॉर्मली खाता खोलते हैं, बस आपको तत्काल वाले खाते में आपको पैन कार्ड डालना पड़ेगा। एक बार प्रमाण पत्र तैयार हो जाने के बाद सीएसपी तत्काल खोलने के मेन्यू का चयन करेगा और ग्राहक ई-केवाईसी प्रमाण संख्या को दर्ज करने के लिए जो ग्राहक आधार संख्या ग्राहक के मोबाइल पर कब्जा करेगा, ग्राहक के मोबाइल पर कब्जा करेगा सीएसपी संख्या। ये समझ ही नहीं आया। दर्ज करने के लिए ओटीपी सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, ये रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है। ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आपका पूरी चीज़ें भरनी है। यहाँ पे देखिए फॉर्म पैन कार्ड आपको वेरीफाई करना है, जैसे माइनर के अकाउंट में आप पैन कार्ड वेरीफाई करते हैं।
उसके बाद eKYC का सेकंड पेज आ जाता है। ये हो गया। यहाँ पे आपको इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट आपको कुछ भी डालना है। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर डाल के क्वेरी करके कस्टमर क्रिएशन इंक्वायरी में चेक कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस रहेगा यहाँ पे आपको सर्विसेज में दिख जाएगा। ये जैसे अभी आप चेक करते हैं, इसके बाद आपको आईडी कार्ड जनरेट करना है। तो यहाँ पे प्रॉपरली आईडी कार्ड जनरेट होगा और आप उस पर डिपॉजिट कर सकते हैं। जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक मेरे हिसाब से विड्रॉवल नहीं होगा, लेकिन आप डिपॉजिट आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो और किन किन लोगों को, अभी कई सारे लोगों को डाउट है कि किन किन लोगों को अकाउंट ओपनिंग मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। देखिए अभी कई सारे फेस में अभी कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, तो कुछ लोगों को इसमें चालू भी हुआ है। जैसे अभी आप देखेंगे आपके कई सारे CSP के उसमें कंटिन्यूअसली चल रहा होगा। कई सारे CSP में 1 दिन चला है, 2 दिन चला है और फिर बंद कर दिया गया है। तो वो टेस्टिंग के लिए अभी कई सारे CSPs को चिन्हित किया गया है जिनके यहाँ पे प्रॉपरली चल रहा है, और कई सारे CSP हैं जिन पे अधिकतर CSP के उसमें अभी नहीं चल रहा है। तो परेशान ना हो, नियर फ्यूचर बहुत ही जल्दी उस पर सभी CSP के लिए लागू हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जिनके, कई सारे लोगों की एक क्वेरी थी कि जिनके उसमें पासबुक प्रिंटर है उन्हीं को मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो सर्विस है वो सभी को दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।